नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला और दोस्तों आज हम भौतिक विज्ञान की एक पाठ योजना जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है फ्यूज, इसके संबंधित आज हम संपूर्ण पाठ में चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार आपको लेसन बनाना है और किस प्रकार आपको कक्षा में इसको प्रस्तुत करना है, उसके संबंध में मैं विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करने वाला हूँ। जिसमें देखिए, ये बनाई गई पाठ योजना है कक्षा 8 के लिए, बाकी अन्य कक्षाओं में इसके प्रकरण के अनुसार इसको बना सकते हैं। सामान्य जो श्यामपट्ट कौशल है वो करने के बाद आप उद्देश्य पर करते हैं, जो कि अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के संबंध में रहता है, जिसमें ज्ञानात्मक है, अवबोधात्मक है, ज्ञान उपयोग है। ठीक है, सभी उद्देश्य हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद कौशलात्मक है, अभिरुचि एवं अभिवृत्त्यात्मक, सभी प्रकार के उद्देश्य आपके सामने रखे गए हैं। बढ़ते हैं कक्षा उपयोगी सामग्री, जिसमें कक्षा उपयोगी शिक्षण सामग्री जितनी जैसे श्यामपट्ट है, लपेट फलक है, आपका चौक हो गया, डस्टर हो गया, मार्जनी हो गया इत्यादि का प्रयोग करते हैं। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी ही जो फ्यूज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो प्रस्तावना के प्रश्न यहाँ पे किए गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत विद्युत उपकरण कौन सा है? तो बल्ब है। ठीक है, यहाँ पे बल्ब का चित्र या फिर बल्ब संबंधित आप बल्ब को भी दिखा सकते हैं। उसके बाद देखिए, बल्ब को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो धारा की होती है। बल्ब में धारा में अत्यधिक प्रवाह से क्या होता है? जल जाता है। बल्ब को जलने से रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूज का। फ्यूज के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इसमें पूर्ण रूप से उत्तर नहीं देने के कारण समस्यात्मक होते हैं और आगे उद्देश्य कथन किया जाता है कि विद्यार्थियों आज हम फ्यूज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, जो कि है प्रस्तुतिकरण, जो कि पाठ का विकास किया जाता है। इसमें देखिए, प्रस्तुतिकरण के रूप में छात्र अध्यापक यहाँ चाहो तो आप बिंदु लिख सकते हैं, जिसमें फ्यूज की आवश्यकता किस प्रकार बताई गई है उसके संबंध में लिखा गया है। जिसमें सबसे पहले 2 से 3 विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे किए जाएंगे और विकासात्मक प्रश्न करने के बाद आगे आप छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन के रूप में इसको प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी स्पष्टीकरण देखेंगे, जिसमें सभी चीज़ें विस्तार पूर्वक बताएंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल से मैं इनको एक एक चीज़ों को पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके सामने स्पष्ट लिखी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। अतिभारण क्या होता है उसको समझाया गया है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा बिंदु रखा गया है, जो कि फ्यूज की प्रविधि की यहाँ पे बताई गई है, जिसमें 2 से 3 विकासात्मक प्रश्न आपको सबसे पहले करने हैं। विकासात्मक प्रश्न करने के बाद छात्र अध्यापक कथन के रूप में छात्र अध्यापक अपना स्पष्टीकरण देता है और बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनते रहते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार विद्युत उपकरणों के आगे लगाने व दुर्घटना की संभावना समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पे विवरण दिया गया है। तीसरा बिंदु है, फ्यूज से संबंधित तथ्य क्या क्या हैं? तो उसमें 2 से 3 यहाँ पे पुनः बिंदु प्रारंभ होने से पूर्व विकासात्मक प्रश्न किए जाएंगे और विकासात्मक प्रश्न पूरे होने के बाद यहाँ पे छात्र अध्यापक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, जो कि विस्तार पूर्वक करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिंदु दिए गए, इन बिंदुओं के माध्यम से छात्र अध्यापक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। उसके बाद देखिए, छात्र यहाँ पे पुनरावर्ती प्रश्न भी करता है, जिसमें अतिभारण क्या है, लघुपतन क्या है, फ्यूज को परिपथ में क्या होता है, फ्यूज तार किस प्रकार कार्य करता है, फ्यूज तार का यानी विषय वस्तु जो पढ़ाई गई है उसके संबंध में प्रश्न करता है। उसके बाद छात्र से मूल्य का आंकलन करने के लिए यहाँ पे मूल्यांकन के प्रश्न करता है, जो कि बच्चों की जांच क्षमता को दिखाता है। यहाँ फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शनों के माध्यम से पूछा गया है, सत्य असत्य के माध्यम से पूछा गया है, एवं बच्चों से अति लघुतरात्मक प्रश्न करने के बाद अंतिम रूप से यहाँ पे गृह कार्य भी किया गया है और गृह कार्य में यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये थी फ्यूज संबंधित हमारी भौतिक विज्ञान की पाठ्य योजना, जो कि होती है यहाँ पे समाप्त। ऐसी ही पाठ्य योजना पाने के लिए हमारे चैनल चावला एजुकेशन आपसे जुड़े रहिए। और दोस्तों, अगर आपको कुछ अन्य जानकारी की आवश्यकता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो में आप क्या है मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नई रोचक पाठ्य योजना में अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।